नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है विद रिलेटेड टू द इंडियन आर्मड फोर्सेस। केंद्र सरकार की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने रिसेंटली एक कई सारी जो लॉन्ग पेंडिंग मॉडर्नाइजेशन प्लान था आर्मड फोर्सेस का, उसको मंजूरी दे दी है। और मॉडर्नाइजेशन प्लान के लिए टोटल 7,965 करोड़ का बजट भी मंजूर कर दिया गया है। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन का प्लान ड्यूरिंग द यूपीए रिजिम इन द ईयर ऑफ 2002 और 2001 में ये प्लान दिया गया था यूपीए की गवर्नमेंट के दौरान। तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटनी ने अपनी व्यवस्था दिखाई कि हमारे पास में प्रॉपर फंडिंग नहीं है अभी, और अभी हम इस बारे में बात नहीं कर सकते, जितने भी अवेलेबल इक्विपमेंट्स हैं उनसे ही आप काम चलाओ। हालांकि पिछले जब से मोदी गवर्नमेंट पावर में आई है, दे हैव स्टार्टेड इनिशिएटेड लॉट ऑफ लॉन्ग पेंडिंग plans, and they have given lot of assurance for the development of defense forces। और डिफेंस को लेकर मोदी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सजग है, बहुत सारी योजनाओं को उनने मंजूरी दी है। तो ये बहुत बड़ा कदम है कि उनने मॉडर्नाइजेशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। 7,965 करोड़ का ये इनिशियल जो बजट है वो इस योजना को दिया गया है, और इस योजना को ज्यादा से ज्यादा इंडिया में ही एग्जीक्यूट करने के लिए कहा गया है इन दी अम्ब्रेला ऑफ मेक इन इंडिया कैंपेन। तो जितने भी आर्म्ड फोर्सेस के लिए, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, उनसे रिलेटेड जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनको इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। दे कैन टेक टेक्नोलॉजी फ्रॉम आउटसाइड, राइट, दे कैन बोरो द टेक्नोलॉजी, बट मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे होगी। तो जो लास्ट अभी जो इंटरव्यू हुआ था जनरल बिपिन रावत, जो कि अपने इंडिया के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ हैं, उन्होंने क्लियरली कहा था कि अब वक्त आ गया है कि इंडिया को इंपोर्ट पर ज्यादा निर्भर ना रहकर इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देना चाहिए। और अगली वाली लड़ाई जो हम लड़ेंगे किसी के भी साथ में, वो इंडिया की अपनी बनाए हुए हथियारों के साथ में लड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, पार्टिकुलरली सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर। जैसा कि मैं कई वीडियो में बताता आ रहा हूं कि इंडिया के लिए जो सिक्योरिटी थ्रेट्स क्रिएट हो रहे हैं अभी, वो दो बॉर्डर से हो रहे हैं, पाकिस्तान एंड चाइना। और आने वाले समय में इन दोनों से आपको फाइट करनी ही है, और होके रहेगी। आप कितना भी इसको टालने की कोशिश करेंगे, बट दे विल मेक यू टू गो अंडर वार। और ये ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास में, हार्डली 5 years, नॉट मोर देन दैट। 5 years के बाद यू हैव टू फाइट विद चाइना एंड पाकिस्तान एट बोथ द बॉर्डर्स। तो अपनी जो आर्मड फोर्सेस हैं उनको पूरा मॉडर्नाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जितने भी मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं इस बात को बार बार टेबल पर रख रहे हैं। यूपीए के रिजीम में उन्हें कई बार कोशिश की, और कई सारे ऑर्डर्स को यूपीए गवर्नमेंट ने पारित नहीं किया, बिकॉज ऑफ दे वर सेइंग दैट वी आर इनकेपेबल ऑफ फंडिंग यू मनी, कि हमारे पास में फंड्स नहीं है। अब जब से ये एनडीए गवर्नमेंट पावर में आई है, मैं देख रहा हूँ फंड्स की कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही है। बहुत सारी चीजें मतलब मोदी गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली खरीद के दी हैं आर्मड फोर्सेस को, और ये बहुत अच्छा कदम है जो रिसेंटली अभी ये पारित किया रिसेंटली ऑन दिस करंट ट्यूसडे 2 नवंबर को ये पारित हो गया। राजनाथ सिंह की लीडरशिप में एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में इस प्लान को मंजूरी दे दी गई है। तो जो जितना ये फंड है 7,965 करोड़ का, ये ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट होगा इंडिया में ही। तो मेक इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स बनेंगे जो कि आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो अभी जो करंट में जो बहुत मच डिमांडिंग जो रिक्वायरमेंट है वो हैं, इसके अंदर 12 लाइट यूटिलिटी एयरक्राफ्ट हैं जो कि HAL बनाएगा। इसके अलावा लिंक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बनाएगा। ये जो है वो अपनी नेवल सिस्टम की डिटेक्शन, ट्रैकिंग और एंगेजमेंट कैपेबिलिटी को बढ़ा देगा। इसके साथ साथ हमारे पास में जो सर्विलांस एयरक्राफ्ट हैं पार्टिकुलरली नेवी के लिए, वो है डॉर्नियर। तो उन डॉर्नियर की मिड लाइफ अपग्रेडेशन प्रोग्राम है जो कि जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करना है, जिसको HAL करेगा। और इससे क्या है ना, नेवल की कैपेसिटी बढ़ जाएगी रिकॉग्नाइज साइंस और सर्विलांस की।
पार्टिकुलरली कोस्टल एरिया को लेकर। तो ये जो अभी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, इनके बाद में और भी कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट में काम होना है। जैसे कि इंडियन आर्मी का 40,000 का जो उन्होंने प्लान बनाया था, उन्होंने 40,000 करोड़ का मतलब प्लान दिया था एग्जीक्यूट करने के लिए, बट रिसेंटली उसको घटाकर इतने में ही कर दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग जो राइफल्स हैं जो इन्फेंट्री के पास में, वो सारी की सारी मॉडर्नाइज होनी है। उस पर भी काम सेकंड फेज में स्टार्ट होगा। अभी फर्स्ट फेज में इन 3 पे काम एज फार एज इसका जो टारगेट है वो बाई 2023 ये तीनों प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट फेज विल स्टार्ट। तो इस जो रिसर्च, इसका जो आर्मी का जो आर्म्ड फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन प्लान है, उसकी डेडलाइन है 2027 लेके 2030, मतलब 2030 तक कंप्लीट तीनों अंग आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का कंप्लीटली मॉडर्नाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा विद द रिक्वायर्ड बजट। जो भी बजट है वो इंडियन गवर्नमेंट उनको देगी और 2030 डेडलाइन रखा गया है इस पूरे को मॉडर्नाइज करने का। तो दोस्तों, डिफेंस के पर्सपेक्टिव से ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि डिफेंस वाले हर बार अपना रिक्वायरमेंट देते हैं, बट उतना रिक्वायर्ड बजट अपनी गवर्नमेंट है जो अभी तक थी उनने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। जैसे कि अभी एयरक्राफ्ट की बात करें तो पिछले ऑलमोस्ट 50 साल से कोई भी नया एयरक्राफ्ट खरीदा ही नहीं गया। अभी रिसेंटली में राफेल भी ऑर्डर हो गए, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का भी ऑर्डर हो गया, राइट, C295 उसका भी रिसेंटली अभी अपग्रेडेशन हुआ है और उसको खरीद रही है इंडिया। तो टोटल 95 एयरक्राफ्ट की बात हुई थी, बट उनमें से 20 एयरक्राफ्ट वो वहां से खरीदेंगे, बाकी सारी मैन्युफैक्चरिंग हैदराबाद में होगी। टाटा को इसका वो मिला है कॉन्ट्रैक्ट, तो टाटा एयरबस मिलके ये बनाएंगे। तो एयरबस का ये एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा बहुत सारे और इक्विपमेंट्स पे भी काम हुआ था। अपाचे हेलीकॉप्टर भी खरीदा और डिफेंस सिस्टम भी S700 पे भी काम चल रहा है। तो बहुत सारी योजनाएं लाइंड अप हैं जिस पर मोदी गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो जब से ये मोदी गवर्नमेंट पावर में आई है, बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज आ रही हैं डिफेंस को लेके। तो कहते हैं ना, जितने भी फिलोसोफर हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आपका डिफेंस मजबूत होगा तो आपकी जो बाहरी शक्तियों से जो प्रॉब्लम है उनको आप टैकल कर लोगे। जब बाहर की प्रॉब्लम नहीं होगी आपके पास में तो आपका कंट्री डेवलपमेंट करेगा। जो इंटरनल प्रॉब्लम्स तो बनी रहती हैं, जैसे आजकल हम देख रहे हैं हाहाकार मची हुई है पेट्रोल डीजल को लेकर कि पेट्रोल प्राइसेस आर गोइंग हाई, बट ग्रेट न्यूज इज कमिंग इन ऑन दिस दीपावली। उनने पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस को थोड़ा थोड़ा घटा दिया है, ऑलमोस्ट 5 रुपीज का डिफरेंस ला दिया है। अब स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थोड़ा सा वेट इसमें कम करे, वेट परसेंटेज, तो ऑब्वियसली 5 से लेकर 15 रुपए तक टोटल पेट्रोल और डीजल प्राइसेस में कमी आ जाएगी। तो ओवरऑल इन सारी जो नॉर्मल जो अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं उनसे ज्यादा अपनी ये डिफेंस प्रॉब्लम होती है। तो डिफेंस अपनी मजबूत रहेगी तो हमें बाहर से कोई कभी आक्रांता हम पे अटैक नहीं कर सकेगा और पीसफुली हम अपनी कंट्री को डेवलपमेंट की ओर मोड़ सकते हैं। इंटरनल प्रॉब्लम सब जगह पे होती हैं, अपने घरों में भी होती हैं, डोमेस्टिक हाउसेस में आप अपने घरों में ही देख लो, भाई भाई में भी इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं। उनका एक ही सॉल्यूशन है, बात करके डिबेट करके उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। बट जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि पाकिस्तान का मनसा पिछले 60 साल से इंडिया पे कब्जा करने का है, तो वो पता नहीं क्या क्या उनके जो मंसूबे चलते हैं, मैं उनका बात यहाँ करूंगा तो ये डिबेट पूरी कम्युनल हो जाएगी, उसको छोड़ो। बट मैं कह रहा हूं कि जितने भी ये कंट्री हैं नाइबर कंट्री, जिसमें कि स्पेशली मैं 2 ही नाम लूंगा, चाइना, और चाइना अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी की वजह से मजबूर है, क्योंकि उनको आदत पड़ गई है जमीन कब्जाने की, चाहे प्यार से, धमकी से, ऑफर से। वो पिछले जब से उनका उदय हुआ है तब से ये करते हुए आ रहे हैं। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया था, चाइना एक्सपेंशन पॉलिसी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें डिटेल में उनको उनकी हिस्ट्री को कवर किया है कि क्यों उनके अंदर ये, उनके खून में ये चीज आई है कि हम धीरे धीरे एक एक इंच अपने बॉर्डर को बढ़ाएंगे तो हो आगे आने वाले समय में हम हाफ ऑफ दी वर्ल्ड को कब्जे में ले लेंगे। वही उनने किया है। चाइना जब शुरू में स्टार्ट हुआ था तो बहुत छोटा था और आज उसकी जमीन को देखो कितना बड़ा है, और कई सारी कंट्रीज की पार्टिकुलर एरियाज को वो अभी तक दावा करता है ये हमारा है, हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले वहां पर इस जगह को ढूंढा था। हालांकि जो भी है उनकी हिस्ट्री, तो वो तो एक्सपेंशनिस्ट है, और जो पाकिस्तान है वो भिखारी है,
उसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। अगर वो वार के लिए भी जाए आज या कल में इंडिया के साथ में, तो उसका तो कुछ बिगड़ना नहीं, उसकी इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं। सारे लोग भूखे मर रहे हैं, खाने के लिए प्रॉपर उनके पास में खाना नहीं है, एक वक्त का, 2 वक्त की तो आप छोड़िए, एक वक्त भी खाना महफूज नहीं है उन लोगों को। और उन्हें इस चीज से कोई लेना देना नहीं, उनको इस चीज से कोई आज तक लेना देना नहीं था पिछले 60 साल से। उनका मेन मकसद है कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ सालों में इंडिया पे हम कब्जा कर लेंगे और इंडिया की सारी इकोनॉमी हमारी हो जाएगी। ये उनका सपना है, दे कैन ड्रीम फॉर इट। क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे सिंपैथाइजर्स इंडिया में भी हैं, और अभी बहुत सारे कंट्रोवर्सी हुआ था जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, आप लोगों ने टीवी पे भी देखा होगा, मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। तो बहुत सारे लोग उसके सिंपैथाइजर्स हैं इंडिया में, जो कि पर्सनली फील करते हैं कि पाकिस्तान इज बेटर देन इंडिया, और जब पाकिस्तान की टीम जीतती है तो उनके लिए वो गुणगान करते हैं और खाते हैं इंडिया का। तो उन लोगों को डूब मरना चाहिए। वो क्यों डूबेंगे, उनको कोई असर नहीं है चीज़ से। कुछ लोग कहते हैं हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप कर सकते हो, बट देश के साथ दगाबाजी मत करो। इंडियन डिफेंस फोर्सेस को मजबूत करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है करंट गवर्नमेंट की, उसको करना चाहिए। अगर हमारे डिफेंस फोर्सेस मजबूत हैं तो हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रॉब्लम को इजीली टैकल कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये मैटर समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन। तो दोस्तों मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।